नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार जो है आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी हरियाणा के एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए हैं कि जो टॉपिक हैं वो करवाए जाएँ। जैसे करंट के कुछ टॉपिक हैं, कुछ हैं ज्योग्राफी के हैं, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक हैं, तो वो टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं चीज़ें। तो हरियाणा की जो कैबिनेट है उसके बारे में आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तमाम बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसी को भी दबा लो ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन कि आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा, आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाएंगे, क्योंकि यही पीक टाइम है, ठीक है, यही मेन टाइम है। आज आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 1-1.5 महीने जो भी आपके एग्ज़ाम का टाइम बचा है, ठीक है। तो कांस्टेबल का तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप फटाफट अब रिवाइज कीजिए चीज़ों को। ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जो पढ़ रखा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ आप डाउनलोड कर लें ऐप को प्ले स्टोर से। यहाँ पर पीडीएफ में सारे नोट्स हैं, ठीक है। हरियाणा हैंड रिटन नोट्स हैं, हरियाणा करंट अफेयर हैं, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उठाओ। और अभी तक आपने नहीं बनाए अपने नोट्स, ज़्यादातर अपने नोट्स खुद के हाथ के बनाए हुए ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो आज हम सिर्फ ये कैबिनेट वाला टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। राज्य मंत्री कैबिनेट वाला ये टॉपिक मैं आगे कराऊंगा आपको, ठीक है। और कुछ ये टॉपिक भी। तो पहला आज हम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है उनके बारे में, और जो विधानसभा की कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम मंत्रिमंडल की बात करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो अब की बार जो विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा। आप सब जानते हैं अब की बार कौन सी विधानसभा है? 14वें नंबर की विधानसभा है, ठीक है। आप सब जानते हैं हमारी विधानसभा में 90 सीट हैं। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। क्लियर है। चुनाव कब हुए थे? 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 2019 को। परिणाम कब आए? 24 तारीख को आ गए थे, 24 अक्टूबर को आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुल मतदाता की हम बात करें, टोटल मतदाता कितने हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1,83,90,525 ये आंकड़ा टोटल मतदाताओं का है। 40 किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 40 सीट मिली, आप सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को 31, जेजेपी पार्टी जो नई पार्टी बन के आई उसको 10 सीटें मिली, और आईएनएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली, ठीक है। और एक हलोपा पार्टी जो गोपाल कांडा वाली है उसको भी 1 सीट मिली, और निर्दलीय जो है कितने जीत के आए? वो 7 जीत के आए। क्लियर है। सबसे बड़ी जीत है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, वो 53,312 वोटों से जीते। सबसे छोटी जीत गोपाल कांडा की, वो 602 वोटों से जीते। सबसे युवा एमएलए की बात आएगी तो दुष्यंत चौटाला की बात करेंगे, और सबसे बुजुर्ग एमएलए की बात आएगी तो रघुवीर कादियान, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, और दुष्यंत चौटाला की उम्र 31 वर्ष, ठीक है। उस टाइम 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये मंत्रिमंडल बना था। तो ये तो इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है। अब हम मंत्रिमंडल पे हम बात कर लेते हैं। देखिए अब बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस जो है हलोपा भी, इनका भी मतलब साथ तो है ही, और निर्दलीय, तो इनसे मिलकर ये एक गठबंधन की सरकार बनी। अब मंत्रियों किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएम की। सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है करनाल, ठीक है। धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, सीएम सिटी तमाम, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर, वैसे इनका जन्म है रोहतक में हुआ है, निंदाना गांव है मैम रोहतक के अंदर, ठीक है। इनके पास टोटल 12 विभाग हैं। वित्त विभाग, वित्त मंत्री। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो आप कहोगे मनोहर लाल खट्टर हैं। टाउन कंट्री प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सिंचाई और जल संसाधन, आईटी सूचना, पब्लिक रिलेशन, आवास योजना, याचिका प्रशासन, पर्यावरण, वास्तुकला और सामान्य प्रशासन।
लेकिन जहाँ तक बात है इनका जो क्वेश्चन है वो फाइनेंस मिनिस्टर वाला बन सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री कौन है या फिर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, 27 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, 2019 को। समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्टी सीएम की। डिप्टी सीएम जो पहले डिप्टी सीएम थे उनका नाम था चांदराम। ठीक है, झज्जर से थे वो। जब राव वीरेंद्र सिंह है सीएम बने थे उस टाइम वो डिप्टी सीएम थे, चांदराम, झज्जर से। ठीक है, अब डिप्टी सीएम वर्तमान में है दुष्यंत चौटाला। तो कौन से नंबर के हैं? 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम हैं। निर्वाचन क्षेत्र है उचाना। सीएम के पास 12 विभाग हैं, इनके पास 11 विभाग हैं डिप्टी सीएम के पास। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, विकास और पंचायती विभाग, उद्योग और वाणिज्य, बीएनडीआर, खाद्य आपूर्ति, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है पूछा जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। पशुत्व एवं संग्रहालय, पुनर्स्थापना, चकबंदी और पुरातत्व, ये तमाम विभाग। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बताइए खाद्य मंत्री कौन है? तो आप कहोगे जी दुष्यंत चौटाला है। पूछा जा सकता है पंचायती राज मंत्री कौन है? जी दुष्यंत चौटाला है। राजस्व विभाग मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला है। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है समझ आ गया। टोटल विभाग पूछने कितने हैं? 11 हैं। क्लियर है भाई, समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री की, जिनका नाम है अनिल विज। देखिए अनिल विज का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अम्बाड़ा कैंट। ठीक है, अम्बाड़ा की हम बात करें, यहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी, 10 मई 1857 को, अम्बाड़ा छावनी से। ठीक है, याद रखना आपको। अनिल विज एक तो ये गृह मंत्री हैं, शहरी और स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी। तो गृह मंत्री पूछा जा सकता है तो आप कहोगे हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? तो आप कहोगे अनिल विज है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अनिल विज है। इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं कंवरपाल गुर्जर की, जो कहाँ से हैं? जगाधरी से हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है इनका? जगाधरी। एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय मामले, आतिथ्य सत्कार। तो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं हम बात करें इनका, कृषि जो है शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। ठीक है, और पर्यटन मंत्री, ठीक है, पर्यटन मंत्री का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो पर्यटन मंत्री भी हमारे कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन में आपको कृष्णपाल गुर्जर भी मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंवरपाल गुर्जर हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, संसदीय मामले और आतिथ्य सत्कार। आगे बढ़ते हैं मूलचंद शर्मा, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है भाई? मूलचंद शर्मा का, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करें तो वो है भाई बलरामगढ़। ठीक है, बल्लभगढ़ का नाम अब क्या है? बलरामगढ़ है। तो ये परिवहन मंत्री हैं, खनन एवं भूगर्भ है, कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, कला और संस्कृति। नाम क्या है? मूलचंद शर्मा। ठीक है, मूलचंद शर्मा। समझ आ गया भाई। तो कौन कौन से मंत्रालय हैं मूलचंद शर्मा के पास? समझ आ गया, परिवहन, औद्योगिक, खनन। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। रणजीत चौटाला, ये निर्दलीय जीत के आए, निर्वाचन क्षेत्र इनका रानिया, सिरसा। ठीक है, रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में जाबित खान ने नेतृत्व किया था। बिजली मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और जेल मंत्री और बिजली मंत्री। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, जेल मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है रानिया। रानिया कहाँ पड़ता है? सिरसा के अंदर है। अब बात करते हैं जेपी दलाल, इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोहारू, भिवानी। लोहारू को प्राचीन समय में लोहारूप कहते थे, लोहारूप। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और कानून एवं विधायी। तो ये तमाम जो है, मत्स्य मंत्री पूछ लें, कानून मंत्री पूछ लें आपसे, कृषि मंत्री पूछ लें आपसे, किसान मंत्री पूछा जा सकता है, डेयरी मंत्री पूछा जा सकता है। तो आपका एक ही होना चाहिए, जयप्रकाश दलाल या जेपी दलाल।
अगला है डॉक्टर बनवारी लाल, निर्वाचन क्षेत्र है बावड़, बावड़ बनवारी, ठीक है। बावड़ कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं सहकारिता और SC/BC कल्याण विभाग किसके पास है? डॉक्टर बनवारी लाल के पास है। सहकारिता हो गया और SC/BC वाला, ठीक है भाई। अब बात करते हैं राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार की। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, पहला नाम आता है ओम प्रकाश यादव। क्या नाम आता है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, ये विभाग है इनके पास, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है नारनौल, नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है। खनिजों का शहर है महेंद्रगढ़, ठीक है। नारनौल, नर राष्ट्र, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां तक समझ आ गया आपको? अच्छे से क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, तो नेक्स्ट है कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अभिलेखागार, ये मंत्रालय हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है कलायत, ठीक है। कलायत इनका निर्वाचन क्षेत्र है। कमलेश ढांडा का एकमात्र महिला मंत्री है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाला है, बच्चों के माइंड में आता है कि 14वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक बनी? तो आपका आंसर होगा 9। 9 बनी थी, 5 कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। 5 तो कांग्रेस पार्टी से, 3 बीजेपी पार्टी से, ठीक है, समझ आ गया, और 1 जेजेपी पार्टी से। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अनूप धानक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, श्रम एवं रोजगार विभाग है, और ये डिप्टी CM के साथ अटैच हैं, ठीक है। कार्य पुरातत्व हो गया, ठीक है, संग्रहालय वाला, श्रम एवं रोजगार वाला। निर्वाचन क्षेत्र है उकलाना, ठीक है, उकलाना। आरक्षित सीट है ये उकलाना। संदीप सिंह, खेल एवं युवा मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, निर्वाचन क्षेत्र है पेहुआ, ठीक है। पंजाबी भाषा में इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, संदीप सिंह ने। इनके ऊपर सुरमा मूवी भी बनी थी, दिलजीत ने जो रोल अदा किया था जिस मूवी के अंदर। तो संदीप सिंह अभी क्या है? खेल मंत्री हैं। तो समझ आ गया भाई अच्छे से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। खेल युवा मामलों के मंत्री आपसे पूछा जा सकता है संदीप सिंह। कौन है भाई? संदीप सिंह है। तो 14वीं विधानसभा के हम अध्यक्ष की बात करें तो वो है ज्ञानचंद गुप्ता, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है रणवीर गंगवा, ठीक है। रणवीर गंगवा तो नलवा से विधायक हैं, हिसार से, और ज्ञानचंद गुप्ता है पंचकुला से हैं। विपक्ष के नेता आपको पता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। CM आपको पता ही है, और अभी राज्यपाल हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई हैं, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं, ठीक है भाई। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको वहाँ काफ़ी हेल्प मिले। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हरियाणा पुलिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? 15%, 20%, 25% या 50%? कमेंट करके आप बताइए मुझे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जिनको पता है, ना पता है, नहीं पता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है भाई। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, किसी प्रकार का कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप DM करके आप मुझसे जान सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाइए @targetwithgoswami, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर हज़ारों PDF हैं, वो आपको फ्री में मिलने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।